वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज से हम लोग वायरल प्रश्न सीरीज को शुरू कर रहे हैं जो क्लास 10 मैथ से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अनुसार हमें पता चल गया कि एक हमें त्रिभुज बनाना है जो कि हमारा होगा ABC। ये हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, AB और AC को, यानी जो हमारा त्रिभुज बनेगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया ABC। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में क्या कहा गया, AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, यानी कोई एक ऐसा बिंदु हमें लेना है जो AB को और AC को प्रतिच्छेद करे। यानी ये प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु हमें दे रखे हैं, एक हमारा D है और एक हमारा E है। तो ये हमारा इसको प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC क्या हो, यानी ये जो नीचे वाली भुजा है ये BC के समांतर हो। जो ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है ये इस भुजा के क्या हो, समांतर हो। तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन, यानी जो इधर AD अपॉन लिखा हुआ है AD अपॉन AB हो जाए और AE अपॉन AC हो जाए। अब आइए हम इसको हल करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये हल होगा। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से इसका हम जो है फिगर बना लिए हैं। तो आइए हम फिगर को फिर से देख लेते हैं कि क्या हमारा फिगर बना हुआ है। कि ये आपका फिगर बना हुआ है। आप भी अपने कॉपी में ऐसे ही बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसमें जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उन चीज़ों को हम लिख लेते हैं। तो हमें इसमें दिया क्या है वो हम जरा देखें तो उसके अनुसार फिर हम बात करें। जैसे कि दिया हुआ है इसमें सबसे पहले कि BC के समांतर क्या है, DE। BC के समांतर DE है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो DE है ये हमारा समांतर है किसके, BC के। यदि जो ये DE है ये हमारा समांतर है BC के। अब अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या है, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको ये क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है जो आपको सिद्ध करना है। तो इसी चीज़ को उठा के हम नीचे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC। इस चीज़ को हमने लिख दिया। अब आगे हम बात करें तो हमें इसकी उत्पत्ति लिखनी है। उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे वो आइए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो हमारा दिया है उसी चीज़ को हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि DE समांतर है BC के, और इसके आगे लिख देंगे ये कहाँ से आया, ये दिया है। ये कहाँ से आया, इसको हमने लिख दिया कि ये दिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख लेंगे। क्या, जो सिद्ध करना था AD बटे, यानी AD बटे DB। अब हमें जो है परिमेय संख्या 6.1 लेना है। तो AD बटे DB इक्वल AE बटा EC। AE बटा EC ये आपका हो गया, AE बटा EC आपका हो गया। अब आइए हम क्या करते हैं, ये हमारा कहाँ से आ गया, ये हमारा हो गया परिमेय 6.1 से। परिमेय 6.1 से ये आपका हो गया, परिमेय 6.1 से हो गया। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करने के लिए हमें AD बटे AB लाने के लिए और AE बटे AC लाने के लिए इसको उलटना पड़ेगा या पलटना पड़ेगा। तो
दोनों पक्षों को पलटने पर, जब दोनों पक्षों को हम पलट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा कि DB अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE, ये हमें मिलेगा। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब इसको पलट देंगे तो पलटने के बाद में हमें क्या करना है, दोनों ओर एक जोड़ देना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो जब जो दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा DB प्लस इसका मल्टीप्लाई होकर इसमें ऐड हो जाता है, AD अपॉन AD इक्वल टू EC प्लस सेम इसी प्रकार से AE 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो AE हो गया, AE अपॉन AE। अब इतना हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं कि इसके बाद में हम क्या करेंगे। इसके बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं DB, यानी हमारे फिगर में देखें तो DB और प्लस AD, DB और प्लस AD, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है AB। हमें क्या मिलता है, AB, और नीचे हमारा क्या लिखा है, AD लिखा हुआ है। इसी प्रकार से EC को और AE को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल जाता है AC अपॉन AE, जो कि हमें सिद्ध नहीं करना था, हमें सिद्ध करना था AD बटे AB इक्वल AE बटे AC सिद्ध करना था। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों को पलटे थे, यहाँ से फिर से पलट देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब इसको हम पलट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा, AD अपॉन AB हो जाएगा, और इधर हमारा AE अपॉन AC हो जाएगा। यही जो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, वही हमें यहाँ पे मिल गया। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, हेंस प्रूव्ड हो जाता है।